हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो आपका लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी 1,03,000 से ज़्यादा पदों पर जो बम्पर भर्ती का आयोजन आपका किया गया था, नोटिफिकेशन 2019 में रिलीज किया गया था। उसमें आपका लगभग 20% सीटों पर सीसीए का कब्जा था। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि 20% सीट अर्थात करेंगे तो राउंड फिगर करके आपका 20,000 के आसपास जो सीट था वो आपका ऐसे कैंडिडेट के लिए था जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, जिनके पास कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट था। वो सभी कैंडिडेट इस सीट के लिए पात्र थे। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे कैंडिडेट ने सीसीए का सर्टिफिकेट लगाकर अपना जब मॉडिफिकेशन लिंक आया तो यहाँ पे वो लोग अपना सर्टिफिकेट लगाएं। फिर बाद में क्या होता है कि जितने सीसीए कैंडिडेट थे उनका तो पीटी होता नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उनको देना नहीं पड़ता है। वहाँ तक तो बात समझ में आया। फिर जितने भी सीसीए वाले कैंडिडेट थे उनका यहाँ पे डिपार्टमेंट कराता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद डीवी में जितने कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं उनका बाद होता है इनका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में जितने कैंडिडेट सुटेबल होते हैं तो फिर आता है सीधा इनका पैनल। अब पैनल आने के बाद बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट हैं कि पैनल आने के बाद उनका ज्वाइनिंग तक शुरू हो गया, कुछ दिन वो काम भी कर लिए। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पैनल में नाम आने के बाद सभी खुश थे कि चलो हम रेलवे से अप्रेंटिस किए, उसका बेनिफिट आज जाकर हमको मिला। पर सडनली रेलवे की तरफ से एक नोटिस आता है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका पैनल में नाम आ गया हो परंतु उनका जो सीसीए का सर्टिफिकेट है अर्थात जो रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद आपका एक एग्जाम होता है, अगर वो एग्जाम 12/4/2019 से के बाद अगर इनका एग्जाम हुआ होगा तो ये सभी कैंडिडेट का कैंडिडेचर यहाँ पे रेलवे रद्द करता है। अब सोचिए, ये जैसे ही नोटिस आता है रेलवे के जितने भी अप्रेंटिस साथी थे उनके घर में समझ लीजिए कि एक मातम सा माहौल बन जाता है। इतना मेहनत करने के बाद 1 साल अप्रेंटिस का ट्रेनिंग पूरा करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करने के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बनो बनाया खाना तैयार होने के बाद उनको खाने के लिए नहीं दिया गया, ऐसा स्थिति रेलवे कर दिया। और एक के बाद एक डिवीजन से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये जो ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम आपको पहले भी अपडेट किए हैं। धीरे धीरे करके जितने भी रेलवे के जोन हैं उनसे वहां से गिन गिन कर सीसीए कैंडिडेट को बाहर निकाला जा रहा। सभी सीसीए कैंडिडेट को नहीं, ऐसे सीसीए कैंडिडेट को निकाला जा रहा जिनका जो कैंडिडेचर है वो 12 अप्रैल 2019 के बाद का उनके पास सर्टिफिकेट है। हालांकि इनका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो कट ऑफ जिस डेट पे है उससे पहले ही ये लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था। पर आप क्या बोलिएगा कि गलती करे कोई और सजा रेलवे मंत्रालय किसी और को दे रहा। इसके रिगार्डिंग बहुत आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया, पर रेलवे अपना फैसला पे अडिग रहा, वो उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। इसको लेकर एक और यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है एक पार्टिकुलर रेलवे के डिवीजन से। तो एक एक करके जितने भी कैंडिडेट पार्टिकुलर इस डिवीजन से सीसीए के होंगे अपना नाम मिला लीजिएगा। और बाकी जो कैंडिडेट इस बार रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग जिनका कंप्लीट हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जो आने वाला टाइम में रेलवे से अप्रेंटिस करेंगे, कुछ आगे आपको बिंदु बताएंगे, कुछ पॉइंट बताएंगे, कुछ पॉइंट पे डील करेंगे आप। पहले आप देख लीजिए, ये जो कैंडिडेट का लिस्ट है आपके सामने आ गया है और ये जो जारी किया गया है आपका 13 दिसंबर 2023 के डेट में जारी किया गया है। अगर बात करेंगे कि पूरा सब्जेक्टेड इसमें क्या है तो देखिए आपको बताया गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन RRC 1/2019 फॉर लेवल 1 पोस्ट। इसमें आपको बताया जा रहा कि फॉलोइंग 279 सीसीए कैंडिडेट इम्पैलेंट इन द प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 इशू ऑन 18/3/2023। अब एक बात बताइए कि टोटल यहाँ पे 279 रेलवे अप्रेंटिस अभ्यर्थी को जिनका नाम पैनल में ऑलरेडी जारी हो चुका था कि इनको ये डिवीजन अलाउड करना है, इनका ज्वाइनिंग सिर्फ बचा हुआ था, उनको यहाँ पे 18 मार्च 2023 को इनका पैनल जारी हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा कि वेयर
कैप्ट एंड होल्ड ड्यू टू नन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन इन पारा 12.2। अब उसके बाद जब पैनल जारी हो गया तो रेलवे यहाँ पे बोल रहा कि इनको होल्ड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया भैया? इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो यहाँ पे 12.2 में जो पैरा था, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन था, उनको ये लोग फुलफिल नहीं कर पाए। अरे जब आपको यही देखना था कि हमारा ये सभी कैंडिडेट 12.2 का जो पारा है उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही इनको रोक देना चाहिए था, मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे ही इनको रोक देना चाहिए था। क्या जरूरी था कि इनका नाम आपको पैनल में देने का? क्या जरूरी था एक झूठा सपना, एक झूठा उम्मीद इनको दिलाने का? आप सोचिए, आप इनके जगह पे आप अगर रहते तो आपको कितना बुरा लगता, कितना हताश होता। बहुत सारे सीसीए कैंडिडेट तो ऐसे हो रहे हैं ना, सुसाइड करने तक का उनका नौबत आ चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। पैनल में नाम आने के बाद सभी जगह अपने जितने भी मोहल्ले थे, रिश्तेदार थे, सभी जगह वो लोग बता दिए कि हाँ जी हमारा रेलवे में हो गया, और अचानक इनको ऐसा झटका रेलवे दे रहा है। और यहां तक कि अगर सीट भर जाता तो अलग बात रहता, 20,000 सीट भी अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया। जो हमारा अधिकार है, सीसीए का जो अधिकार है 20% कोटा, अर्थात 20,000 सीट, 20,000 सीट भी अभी तक नहीं भरा है। अगर आप आरटीआई करके पता करोगे ना तो आपको 10 से 12,000 के आसपास ही सीट भरा है, 8 से 9,000 सीटें अभी भी खाली है। फिर भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपने ही फैसला पे अडिग है, वो सिर्फ अपना फैसला सुनाना चाहता है, उसे किसी के भावनाओं, किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। गलती इन लोगों का नहीं था, ये लोग अपने टाइम पे ट्रेनिंग कंप्लीट किए। गलती जो आपका डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेता है, जो मार्कशीट जनरेट करता है, वहां पे गलती हुआ। गलती इन लोगों का नहीं था, ये लोग अपने समय से पहले अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किए। इसीलिए मेरे प्यारे साथी जितने भी रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, अगर आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया है या फिर 1-2 महीने में होने वाला है तो ध्यान से सुन लीजिएगा बातों को, नहीं तो ऐसा परेशानी फ्यूचर में आपको भी हो सकता है। पहले चलिए नोटिस में देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। 12.2 of CA number RRCA/2019 level 1 post, since all 279 candidate have appeared in the AITT examination after the cut-off date of 12/4/2019। अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो आपका 279 कैंडिडेट थे, जो आपका AITT का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का, वो आपका कट ऑफ जो डेट था उसके बाद अपेयर हुए हैं, 12/4/2019 के बाद। हालांकि इनको बोला गया है कि अगर आपके पास 12/4/2019 से पहले का सर्टिफिकेट थे तो ही आप एप्लीकेबल थे। देयर नेम एंड डिलीटेड फ्रॉम द प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 पब्लिश ऑन द 18/3/2023 इन टर्म्स ऑफ पारा 12.2 ऑफ दी CNRRCA/2019। इसीलिए इन्हीं कारण की वजह से इनको पैनल से बाहर किया जाता है। इस भर्ती से इनका अब आने वाला फ्यूचर में कोई भी लेना देना हमारा नहीं रहेगा, रेलवे का सीधा सीधा कहना है। तो देख लीजिए भैया, आपको अपना नंबर मिला लेना है, सीरियल नंबर, रोल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं? 279 टोटल यहाँ पे कैंडिडेट को इस रेस से, मतलब सोच लीजिए कि इनका बना बनाया संसार यहाँ पे रेलवे ने बर्बाद कर दिया। It may be noted that no corresponding will be entered from the above candidate in future in this regards। फ्यूचर में इसके रिगार्ड्स कोई भी यहाँ पे वार्तालाप नहीं किया जाएगा। 13/12/2023। आप सुन लीजिए, जो कैंडिडेट रेलवे से प्रेजेंट टाइम में अप्रेंटिस कर रहे हैं, जैसे ही आपका अप्रेंटिस कंप्लीट होता है, पहला बात का ध्यान रखना है कि इसमें बोला जाता है कि 240 दिन का अटेंडेंस आपका कंपलसरी है, तो आपको 240 दिन अटेंडेंस आपको कर देना है अपना, ठीक है। हालांकि किसी किसी कैंडिडेट का 220 में भी 230 में भी हो जाता है, पर जो रूल एंड रेगुलेशन है रेलवे का उसके अनुसार आपको चलना होगा साथी, ठीक है। आप कोई बोलेगा 210 दिन है, 200 दिन है, तो वो आपको अपने अनुसार मेंटेन करके चलना है। तो पहला कंडीशन आपको ये फुलफिल करना है। दूसरा कंडीशन, आपका जितना भी CL SL होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी लेना है। बात वहीं पे घूम फिर के आ जाता है कि 240 दिन आपका जो कंप्लीट होना चाहिए, कंपलसरी है। जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो, या एग्जाम नहीं, आपका ट्रेनिंग, जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो, वैसे ही आपको डिपार्टमेंटल पे प्रेशर बनाना है कि हाँ भैया हमारा ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट, हमारा एग्जाम फटाफट करके यहाँ पे कंडक्ट करवाइए, ठीक है। अब देखिए, मार्कशीट अगर आपका लेट से जनरेट होगा कोई बात नहीं, चलेगा, पर आपका जो एग्जाम है वो आपका तय समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए, तो ही आपको लेवल 1 ग्रुप डी पे बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका जैसे अभी दिसंबर चल रहा, आपका दिसंबर में यहां पे ट्रेनिंग हो गया 1 साल का पूरा, ठीक है, और आपका एग्जाम होता है यहां पे फरवरी में। ध्यान से सुनिएगा, फरवरी में आपका एग्जाम हुआ, तब तक यहां पे रेलवे क्या किया कि आपका RRC ग्रुप डी का नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो गया जनवरी में,
जनवरी में जारी हो गया, तो रेलवे का यही बोलना रहेगा कि वैसे सभी कैंडिडेट को 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो कैंडिडेट जनवरी तक, एक फिक्स डेट रहेगा इसमें, जनवरी तक अपना जो एग्जामिनेशन है एआईटीटी का जिसका एग्जामिनेशन जनवरी तक कंडक्ट हो गया होगा, उन्हीं को 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सोचिए, आपने एक साल अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया पर आपका एग्जाम नहीं हुआ, जिसके कारण आप इस भर्ती में बेनिफिट से वंचित रह गए। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि चलो हम अब अप्रेंटिस कर रहे हैं, जब आपका डिपार्टमेंट एग्जाम लेगा तब लेगा, ऐसा नहीं सोचना है। अप्रेंटिस कंप्लीट किए, एक साल हार्ड वर्क किए, आप कम स्टाइपेंड में काम किए, घर से दूर रहकर काम किए, डिपार्टमेंट का अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एक एक बातों का यहाँ पे पालन किए, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पे एग्जाम इनका ले लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे कोई लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। बाकी जितने साथी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अभी डिफरेंट रेलवे के डिवीजन से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक बार हम आपको बता देना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो आपका SER कोलकाता का नोटिफिकेशन आया है, 1785 पोस्ट पे अभी इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। दूसरा नंबर में बात करेंगे NER गोरखपुर का है, इसका अगर बात करेंगे तो 1104 पोस्ट पे आया है। थर्ड नंबर में बात करेंगे तो मेट्रो रेलवे कोलकाता का भी आया है 129 पोस्ट पे। चौथा नंबर में बात करेंगे तो लेटेस्ट अभी WCR जबलपुर का है, जिसमें टोटल यहाँ पे 3015 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो ये सारे अभी रेलवे के लेटेस्ट अप्रेंटिस की भर्ती है जिसका फॉर्म जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। और हाँ, एक भर्ती और है आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, उसमें से भी आपको अच्छा खासा नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो एक एक करके सभी का वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो सीधे आपको विजिट कर लेना है profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारा का सारा रेलवे अप्रेंटिस या फिर ITI पास जो भी परमानेंट भर्ती आता है सबका लिंक आपको अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।